फ्रेंच बीन्स यानी फरस बीन जो विटामिन B2 का मुख्य स्रोत है। प्रति 100 ग्राम फ्रेंच बीन से तकरीबन 26 कैलोरी मिलती है। ये सैल्यूबल फाइबर का अच्छा स्रोत है, इस कारण से ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कभी जब मसालेदार खाना खाने की इच्छा न करे तो बीन्स को साधारण तरीके से बनाकर खा या खिला सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। इस पतली पतली सब्जी को बनाकर भूनकर या भाप में पकाकर भी खाया जाता है। फ्रेंच बीन्स की फलियों का व्यंजन स्नैक्स बनाकर बहुत ही प्यार से खाया जाता है, लेकिन इन्हें सुखाकर राजमा और लोबिया इत्यादि के रूप में भी प्यार से खाया जाता है। इसे आप मसालों में बनाकर या साधारण तरीके से कम मसालों में बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इस सब्जी का सेवन करना यानी ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना। किसी बीमार व्यक्ति के लिए ये एक स्वाद भरा व्यंजन है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ फ्रेंच बीन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस सब्जी को आप बिना मसालों के बनाएंगे, तेल का भी यूज़ बहुत ही कम करेंगे, तो इस तरह की सब्जी को किसी बीमार व्यक्ति को आराम से दे सकते हैं। पेट भी भर जाता है, विटामिन के साथ ताकत भी मिल जाती है। स्वाद तो इतना कि बस मांगते रहें, खाते रहें। तो चलिए कम मसाले और कम तेल से इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो जल्द से जल्द बनने वाली इस सब्ज़ी को यानी कि फ्रेंच बीन्स को मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि पाव किलो के करीब लिया है। ये बहुत ही फ्रेश फ्रेंच बीन्स हैं, इसीलिए इसे फटाफट से बनाते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। आज साधारण तरीके का खाने का बहुत ही मूड है, तो कभी कभी आपका भी करता होगा। तो चलिए इसे फटाफट से 5 मिनट के अंदर हम बना लेते हैं, कम मसाले और कम तेल में। तो ये बीन्स को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा छीलते हुए निकाल लेंगे हाथों से या तो चाकू से। तो इसमें रेशे बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। पहले जो बीन्स मिलती थी फ्रेंच बीन्स, वो चपटी और काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट होती थी, उसमें रेशे काफ़ी निकलते थे, लेकिन ये जो बीन्स हैं इसमें नहीं निकलते हैं। तो जितना निकलता है रेशा उसे अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके निकाल लेंगे। बाकी जब हम इसे काटेंगे या तोड़ेंगे, जो भी रेशे निकलेंगे उसे निकालना ही है, छोड़ना नहीं है, वरना खाने में दिक्कत होती है और स्वाद में ख़राब लगता है। तो चलिए इसे इस तरह से फटाफट से मैं छीलकर साफ़ कर रही हूँ। तो ये निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, मैं इतना निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जितना भी मुझसे रेशे इसके निकल रहे हैं बड़े प्यार से मैं कर रही हूँ। तो देखिए इतने इतने ही रेशे निकल रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। तो आप चाहें तो इन्हें एक साथ इस तरह से ऊपर नीचे के भाग को तोड़ते हुए रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे जैसे इन्हें तोड़ रही हूँ उसी तरह से इन्हें जितनी साइज़ का मुझे बीन्स टुकड़ा चाहिए उस तरह से मैं तोड़ कर रख रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ बीन्स के इस तरह से निकाल लिए हैं ऊपर नीचे के हिस्से। तो ये देखिए, अब एक बीन्स को मैं आपको बताती हूँ। मुझे इतने इंच का यानी 1.5 इंच के करीब समझ लीजिए आप, 1.5 से 2 इंच के करीब मैं इतनी बड़ी बीन्स को तोड़कर इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ऐसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, अगर आपको छोटा साइज़ का चाहिए इस तरह से तोड़ा हुआ बीन्स तो आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 या 1.5 इंच के करीब की साइज़ का इस तरह से तोड़कर बीन्स को बनाऊंगी। तो इस तरह से खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए बीच बीच में रेशे निकलते हैं, तो उसे इग्नोर ना करें, उस रेशे को ज़रूर निकालें। तो ये देखिए इतने निकाल चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से और बीन्स को भी साफ़ सुथरा करके तोड़कर इस तरह से रखूँगी। तो ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं फटाफट से करने की कोशिश करती हूँ। ऐसी जो भी सब्जियां होती हैं उन्हें हाथ से तोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उंगलियों की सहायता से तोड़ने पर ये जो रेशे होते हैं इन्हें भी हम साफ़ करते जाते हैं, जिससे कि खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए छोटी साइज़ के मैंने किए हैं, ये 1 इंच से भी छोटे हैं। 1 इंच से अगर छोटा करना है या 1.5 इंच के करीब करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं बड़े ही करूँगी इस तरह से टुकड़े इनके, यानी कि 1.5 से 2 इंच के करीब मैं इनके टुकड़े करके रखूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इन्हें कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बीन्स बहुत ही अच्छी प्यारी सी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि इसे इसी तरह से खा ले। कई लोग तो इसे इसी तरह से कच्चा भी खाते हैं। बचपन में मैंने भी इसे काफ़ी बार कच्चा खाया है, बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चे भी, कई बच्चे होते हैं कि वो भी पसंद करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के नखरे बहुत होते हैं, तो उन्हें पकाकर भी दें तो बड़ी मुश्किल से खाते हैं।
तो चलिए बीन्स तो हमारी तोड़कर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने तेल रख लिया है कढ़ाई में। कढ़ाई में तेल मैंने आधा टेबल स्पून के करीब रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, जिन्हें कि मैंने बीचों बीच चीरा लगा लिया है। अब इसे बीन्स में खाने के लिए, जिसे अगर थोड़ा सा चटपटा चाहिए, तीखा चाहिए, तो आप इस तरह से मिर्ची को पहले तल लें। अगर आपको किसी को अगर बीन्स में इस तरह से खाना हो तो वो खा सकते हैं, इसलिए मैं इसे तलकर पहले से रख रही हूँ। तो चलिए फटाफट से ये काम भी कर लेते हैं। जो बीमार व्यक्ति होता है उसका ज़बान का स्वाद कम हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है खाना, तो आप इस तरह से हल्के से तेल में फ्राई करते हुए, ये तेल थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा है तो और भी कम कर सकते हैं, तो इस तरह की मिर्च आप फ्राई करके दें किसी भी सब्ज़ी में या बीन्स की सब्ज़ी में, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और बीन्स भी इस तरह से कम तेल में बनाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद भी आएगा। तो चलिए तेल तो गर्म है ही, अब इसमें मैंने राई डाल लिया है आधा चम्मच के करीब, और राई अच्छी तरह से चटक रही है। अब इसमें मैं बीन्स को डालूँगी। 1-2 बीन्स की फलियाँ सूखी हुई थी, तो मैंने उनके बीजों को यूज़ करते हुए उनके बाहरी छिलके यानी कि फलियों को फेंक दिया है और बीज को यूज़ कर लिया है। तो इस तरह के बीज भी होंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी गैस की आंच को मीडियम रखा है, मीडियम आंच में ही इस सब्ज़ी को मैं अच्छी तरह से चम्मच से हिलाकर रख लिया है। अब इसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ, ये आधा चम्मच भी पूरा नहीं है, तो इतना मैंने नमक इसमें यूज़ किया है। और अब मैंने गैस की आंच को हाई कर लिया है और तेज़ आंच में ही इस बीन्स को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। बीन्स को भून लेने के बाद मैंने यहाँ पर मीडियम आंच कर ली है और मैंने हल्का सा पानी इसमें छिड़क दिया है। हल्का हल्का पानी छिड़कते ही इसे हम पकाएंगे। 6 सेकंड के लिए मैंने ढक्कन लगाया था। अब ढक्कन निकालते हुए बीन्स को मैंने हिला लिया है फिर से। अब पानी के छींटे थोड़े से और डाल लिए हैं और ढक्कन लगा लिया है। तो इस काम को हम कम से कम 4 से 5 बार करेंगे, जिससे कि बीन्स में थोड़ा पानी छिड़केंगे, उसके बाद ढक्कन लगाएंगे, फिर ढक्कन हटाकर हम 6 सेकंड के बाद ढक्कन को निकाल लेंगे और फिर बीन्स को अच्छी तरह से हिला लेंगे चम्मच से। इस तरह से क्या होगा कि बीन्स अच्छी तरह से पकती भी रहेगी और नरम भी हो जाएगी। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, ये 3 मिनट के अंदर ये बीन्स पक जाती है इस तरह से। तो इस तरह से बीन्स को पकाएंगे ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हल्का नमक डालें और आप चाहे तो इसमें हल्का सा काली मिर्च भी छिड़क सकते हैं, जो पाउडर हम बनाकर रखते हैं उसे। तो देखिए मैंने फिर से ढक लिया है। तो अब देखिए मैंने गैस की आंच को कम कर लिया है और बीन्स भी हमारी जिस तरह से हमें चाहिए थी उस तरह से पक चुकी है। मैं थोड़ा सा दबाकर देख रही हूँ तो ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, खाने लायक जैसे कि चाहिए। तो मैं आपको खाकर भी बताऊंगी। तो ये बीन्स अच्छी नरम हो चुकी है। तो चलिए मैंने गैस को बंद कर लिया है और इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बीन्स में ज़्यादा चटके नहीं लगे हैं। ये बीन्स मैंने तेज़ आंच में ही पकाया है, हिलाते हिलाते ही पकाया है, जिससे कि ये और पानी के छींटे मारना बहुत ज़रूरी है। तब तक ये बीन्स नरम नहीं होगी या तो जल जाएगी। तो इसे जलाना नहीं है, अच्छी तरह से पकाना है। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने हल्का सा काली मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि मैंने अभी अभी कूटा है। तो ये 5 से 6 काली मिर्च का पाउडर है। तो इसे मैंने दरदरा ही लिया है कूट कर। तो अब इस फ्रेंच बीन्स में डाल लेंगे। पकने के बाद डालें चाहे पकाते हुए डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए अब मैं डाल चुकी हूँ। आप देख सकते हैं हल्का हल्का पाउडर आपको दिख रहा होगा काली मिर्च का। तो इस तरह से डालने पर इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा नमक लगता है और हल्का सा तीखापन लगता है। अब इसे चटपटा, अगर किसी को थोड़ा सा तीखा और चाहिए तो चलिए अब प्लेट में फ्राई की हुई हरी मिर्च को रख लेते हैं। इसमें मैंने हल्का सा सेंधा नमक छिड़क लिया है, जिससे कि तीखे के साथ थोड़ा सा नमकीन लगे। तो अब इसे दोनों तरफ से मैंने रख लिया है। तो बीन्स के साथ अगर आप खाएंगे इस हरी मिर्च को तो बहुत ही स्वाद आएगा। हमारी ये जो फ्रेंच बीन्स है बहुत अच्छी तरह से पकी है, गली हुई बिल्कुल नहीं है, केवल अच्छी तरह से पकी हुई है। तो इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस तरह से आप किसी बीमार को या किसी भी व्यक्ति को देंगे ना तो वो बहुत ही प्यार से और बड़े ही चाव से खाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से आप इस तरह की बीन्स बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक बीन्स खाकर बता रही हूँ। तो ये बीन्स काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। तो इस तरह की बीन्स खाने में मज़ा भी बहुत आता है। हल्का सा नमक, हल्का सा तेल, हल्का सा इसमें काली मिर्च का पाउडर बहुत ही स्वाद देता है।
तो ये देखिए इस तरह से मैं ये दूसरी बीन्स खा चुकी हूँ। तो खाने वाले तो खाते हैं, न खाने वाले भी इस तरह से बीन्स बहुत ही पसंद करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको एक काट कर भी बता रही हूँ चम्मच से। तो ये बहुत ही सॉफ्टली, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह से कट चुकी है। तो इस तरह की बीन्स आप ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस बीन्स का मज़ा लीजिए। चाहे तो इसी तरह से खाइए, चाहे तो रोटी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।